अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 में लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमें कहता है ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आप इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लें, तो आप ए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए और बी में ए और बी की वैल्यूज़ पहले मैट्रिक्स में पुट करेंगे। ए की जगह पर क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, बी की जगह पर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। उसके बाद ए बी से मुराद ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से करेंगे, फिर इसी तरह -1 को 2 से, फिर 3 को -5 से। पहली मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी, फिर हम नीचे वाली वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। 2 को हम 1 से करेंगे, 0 को -3 से करेंगे, फिर इसी तरह 2 को सेकंड रो को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम से अगले मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 को 1 से किया जाएगा, फिर 0 को -3 से, 2 को 2 से और 0 को -5 से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बारी बारी हर एक मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में आप प्लस लगाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही जा रही है? आप देख रहे हैं कि ये लास्ट वाले फिगर्स जो है वो सही हैं। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस को ज़हन में रखते हुए इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। -9 और -1 विल बी इक्वल टू -10, -15 और -2 विल बी इक्वल टू -17। 2 में 0 ऐड करें विल बी 2 एंड 2 + 0 विल बी इक्वल टू 2। फिर उसने कहा है ए बी निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रोज, इसको ट्रांसपोज लेना कहते हैं। मेरे पास ये -10 और -17 इसके वक्त रो की शक्ल में लिखी हुई है, इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा। इसी तरह 2 और 4 जो है वो रो की शक्ल में, इसको कॉलम की शक्ल में 2 और 4 की शक्ल में। तो ये आपके पास -10, 2, -17 और 4 जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद आप राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखा जाएगा 1, 2, -3, -5। उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि ये 1 और 2 रो है, इसको 1 और 2 कॉलम की शक्ल में बना देंगे, -3 और -5 रो है, इसको कॉलम की शक्ल में बना देंगे। एज इट इज ए की वैल्यू लिखने के बाद -1, 3, 2, 0 लिखने के बाद इसका भी ट्रांसपोज ले दिया जाएगा। -1 जो रो है, -1 और 3 इसको कॉलम बना देंगे। इसी तरह 2, 0 रो है, इसको कॉलम बना देंगे। अब आपके पास ए और बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की कीमत, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की कीमत, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में आप प्लस डालेंगे। फिर अगली वैल्यू की तरफ आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और दरमियान में प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे वाली दूसरी वैल्यू है 0। फिर उसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगले, यानी सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकंड रो की। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से एंड -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और दरमियान में प्लस डाल देंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और दरमियान में प्लस, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। इसी तरह जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -10, 2, -17 और 4। ये जो दोनों साइडें आई हैं, ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक ये आपके पास साइड आ गई और एक ये आपके पास साइड आ गई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरा नाम अबू बकर है। आज हम चैप्टर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे बात करने जा रहे हैं। बेसिकली 1.5 में जो है हम डिटर्मिनेशन पे बात करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो अब इसमें जो है वो, जैसे कि आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है b = 1, 3, 2, -2। जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन लगानी है दोनों के गिर्द। जो मैट्रिक्स होगा उसके गिर्द भी लगाएंगे और जो a b लिखा होगा उसके गिर्द भी लगाएंगे। फिर ये वाली वैल्यू अपने सामने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे आप देख सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और दरमियान में माइनस लगा देंगे। फिर -2 को 1 से किया तो -2 एंड 2 3 ज़ा
विल बी इक्वल टू 6 एंड -6 और -2 विल बी इक्वल टू -8। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं। अब आगे है जी सिंगुलर वैल्यूज, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। मैंने आपके पास सामने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है कि A इज इक्वल टू 3 6 2 4, तो हम आप इसका सिंगुलर मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। तो अब उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट लें, तो आप किसी भी वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, दरमियान में माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय विल बी 6 एंड 4 3s आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 बना। -12 और +12 प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे वो तमाम मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेशन लेने के बाद आंसर जो है वो 0 आए, वो सब के सब सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इसी तरह अगर हम नॉन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसी तरह मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, दरमियान में माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये डिटर्मिनेंट लेने की एक ख़ास वैल्यू, ख़ास प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 एंड 8 में से 3 को माइनस करेंगे विल बी इक्वल टू 5। अब जितने भी वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट लिया जाए और आंसर 0 ना आए, वो सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो 1.15 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ पॉसिबल। अच्छा, इन्वर्स लेने का फार्मूला जी हमारे पास होता है A इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। अब ज़रूरी नहीं है कि ये A का है, अगर आपके पास A मैट्रिक्स मौजूद है तो आप इन तीनों जगह पर A लगाएंगे, B होगा तो B, C होगा तो C। अब इसमें आपने पॉसिबिलिटी की शर्त इसलिए रखी कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 आता है तो आगे पॉसिबल नहीं होगा, और अगर 0 नहीं आता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप फार्मूले के लिहाज से उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम -1 3 2 और 0। तो डिटर्मिनेंट -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 -3 2 6। तो हमारे पास आंसर आया -6 जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू इधर पुट होगी तो ये आगे पॉसिबल होगा। लेकिन अगर इधर 0 होता और अगर हम इससे इसको डिवाइड करते तो ये आगे पॉसिबल ना होता, तो डिवाइड किसी भी वैल्यू से 0 को किया जाता विल बी इक्वल टू 0। सो दैट अब इसका एडजॉइंट लिया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, जब आप एडजॉइंट लेते हैं तो जिसका लेंगे तो उस वैल्यू को पहले लिखेंगे 3 2 एंड 0। तो उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज हो जाएंगी 0 -1, और इन दोनों की ये जो दो वैल्यूज़ बची हैं इनकी अलामतें -2 और -3। उसके बाद हम ये जो आंसर आए हैं इनको बारी बारी इसमें पुट कर देंगे। A इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1/-6 और आगे उसकी वैल्यू एडजॉइंट की 0 -3 -2 -1, ये इसका आंसर है। उसी तरह अगला सवाल है हमारे पास कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ A इस साइड को लेते हैं, A इंटू A एडजॉइंट A। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ऑफ A से मुराद कि ये है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी, 6 ऊपर आ जाएगा 1, और इन दोनों की अलामत है -4 एंड -2। उसके बाद ये जो आपके पास आंसर आया है उसको A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, A की वैल्यू आपके पास है 1 2 4 एंड 6, उसी तरह एडजॉइंट की वैल्यू 6 -2 एंड -4 एंड 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय
1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, कोमा लगाएंगे तो आप अगली वैल्यू की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। मतलब ये इस सेकंड रो ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना था और फिर सेकंड। अब इसी तरह आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 4 × 6 एंड 6 × -4। अब इसी तरह इसी जो है वो कॉलम को, इसी जो है वो रो को लेंगे तो अगले कॉलम -2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से एंड प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। फिर इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 - 4 × 8 -2 प्लस 2 × 1 2, 6 × 4 = 24 -24 -8 प्लस 6। तो आपके पास जो आंसर आया वो है जी -2 0 -2 एंड 0 और -2। ये आपके पास एक साइड का आंसर आ गया। a × a एडजॉइंट a का आंसर -2 0 0 और -2 आया। इसी तरह आगे वाली वैल्यू के पहले एडजॉइंट निकालेंगे, जो सबसे पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया ये तरीका है कि इन दोनों की जगह और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। उसके बाद इसी तरह a के साथ वैल्यू पहले हमने एडजॉइंट की, इधर हमने a की वैल्यू लिखी थी पहले, और इस साइड में हम एडजॉइंट की यानी ये वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और a की वैल्यू को बाद में, और सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर -2 0 0 और -1 आएगा। उसके बाद a का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने से मुराद ये है कि आप a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस सारी को 1 2 4 और 6 को डिटर्मिनेंट लेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 6 × 1 = 6 -4 × 2 = 8 विल बी इक्वल टू -2। -2 इसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये जो डिटर्मिनेंट आया है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, स्टार्ट में 1 0 0 1 मैंने बिगिनिंग में भी बात की थी यूनिट नंबर 1 के 1.1 में, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो बराबर होता है 1 0 0 1 से। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ a -2 निकला है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगा -2 0 0 एंड -2, जैसा कि आप देख सकते हैं -2 0 0 एंड -2। तो इस तरीके से ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी।